ईरान ने भर्ती किए हैं 1 करोड़ लड़ाके। जहां फिदा दस्ते में 1 करोड़ लड़ाके भर्ती किए गए हैं। 27 मार्च को 10 लाख जवानों के लिए भर्ती निकली थी। 12 साल उम्र तक के बच्चों की भर्ती की भी खबर है। 19 लाख से ज्यादा लड़ाकों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया था। 27 मार्च को 10 लाख की भर्ती निकाली गई थी। बताया जा रहा है कि 12 साल की उम्र तक के बच्चों की भर्ती भी की गई है। 19 लाख से ज्यादा लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया। 19 लाख से ज्यादा लड़ाकों का रजिस्ट्रेशन। जहां फिदा दस्ते में 1 करोड़ लड़ाके भर्ती किए गए हैं। और ईरान की मिसाइल क्षमता पर भीषण हमले जारी हैं। ईरान की तबरीज में इजरायल की एयर स्ट्राइक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर तबाह किए गए हैं और इजरायल की एयर स्ट्राइक के बाद जोरदार धमाके भी हुए हैं। धमाके के बाद आसमान में धुएं का गुबार नजर आया। ये देखिए तस्वीरें, एक के बाद एक धमाके और फिर धुएं का गुबार उठा। ईरान के कराज में हमले का सबसे नया वीडियो सामने आया है। हमले में कराज का B1 पुल ध्वस्त हुआ था। 2 दिन पहले अमेरिका इजरायल ने एयर स्ट्राइक की थी। एयर स्ट्राइक के बाद 2 बड़े धमाके हुए थे। हमले के बाद जान बचाते भागते नजर आए लोग। कराज के B1 पुल पर दूसरा हमला, पहला हमला और दूसरे हमले की ये तस्वीरें आपके सामने। एक और बड़ी खबर, इजरायल के निशाने पर ईरान के पेट्रोकेमिकल प्लांट है। जैसा कि इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से धमकी दी गई थी। मशहर पेट्रोकेमिकल प्लांट को टारगेट किया गया। हमलों से मशहर पेट्रोकेमिकल प्लांट दहल गया। धमाकों के बाद आसमान में धुएं का गुबार दिखाई दिया। एहवाज में मशहर पेट्रोकेमिकल प्लांट मौजूद है जिस पर हमला किया गया है। ये देखिए तस्वीरें। और आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं इराक की। इरबिल में हमले का एक और नया वीडियो सामने आया है। ईरान ने अमेरिकी बेस पर मिसाइलें दागी हैं। मिसाइलें दागी गई हैं, कई हमले किए गए हैं। हमले का नया वीडियो सामने। मिसाइल हमले के बाद अमेरिकी बेस दहल गया। देखिए कैसे धमाका होता है, आग का गोला उठता नजर आया और हमले से पहले इलाके में सायरन भी बचे। तो जंग के 37 दिन बीत चुके हैं और तबाही लगातार मच रही है। ईरान में कितनी तबाही हुई है एक एक कर ये समझ लेते हैं। कहां कहां हमले हुए हैं। 30 विश्वविद्यालय यानी कि 30 यूनिवर्सिटीज तबाह कर दी गई, ऐसे आंकड़े सामने आ रहे हैं। 5 परमाणु संयंत्र पर भी अटैक किए गए हैं। 3 रिफाइनरी पर हमले हुए हैं तो 2 पेट्रोकेमिकल संयंत्र। नेतन्याहू का कहना है कि ये शुरुआत है, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स पर अभी और हमले होंगे। बिजली प्लांट पर अटैक हुए हैं, इस्पात संयंत्र पर अटैक, ऊर्जा प्लांट पर अटैक, खरद्वीप पर हमला, मिसाइल लॉन्चर पर अटैक और ड्रोन उत्पादन पर भी अटैक। 70% ड्रोन उत्पादन क्षमता नष्ट की गई है और साथ ही ऊर्जा प्लांट पर भी अटैक हो रहे हैं, ये भी देखने को मिल रहा है। तो अमेरिका इजरायल पर ईरान का विध्वंसक हमला जारी है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 का 95वां चरण शुरू हो चुका है। इजरायल के शहरों पर ईरान का मिसाइल अटैक। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर भी हमला। ईरान के ड्रोन हमले का वीडियो सामने आया है। अमेरिकी बेस पर एक साथ कई ड्रोन से सीधा प्रहार। ड्रोन हमलों के बाद अलर्ट पर अमेरिकी सेना। ईरान के ड्रोन हमले का नया वीडियो। यूएस बेस पर एक साथ कई ड्रोन से प्रहार किया गया है। मशहर पेट्रोकेमिकल प्लांट पर भी हमले तेज हैं। नया वीडियो इससे जुड़ा आपको दिखाते हैं। इजरायल के हवाई हमलों को निशाना बनाया गया। हवाई हमलों का निशाना बनाया गया, माफ कीजिए। इजरायल की तरफ से एयर स्ट्राइक जारी है और मशहर पेट्रोकेमिकल प्लांट में भीषण आग लग गई। प्लांट में काम करने वाले 5 लोगों की मौत की खबर है। नेतन्याहू के ऐलान के बाद इजरायल ने हमले तेज किए हैं। एयर स्ट्राइक की गई है और पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमले जारी हैं। अब तक 2 पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमले हो चुके हैं। मशहर पेट्रोकेमिकल प्लांट की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमले के बाद ईरान ने पलटवार किया है। इराक में बजारकान ऑयल फैसिलिटी पर ड्रोन अटैक। बजारकान की ऑयल फैसिलिटी में भीषण आग लग गई। इराक की बाजार
कान ऑयल फैसिलिटी पर हमले की तस्वीरें कई किलोमीटर दूर तक आग की लपटें नजर आई हैं। ड्रोन हमलों के बाद ऑयल फैसिलिटी में भारी नुकसान की भी जानकारी। तो जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं, मध्य पूर्व का रण जंग और भीषण होने वाली है क्या? क्योंकि ईरान ने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की तैयारी तेज की है। इजरायल ने ऊर्जा साइटों पर हमले की धमकी दी है। बेंजामिन का बयान सामने आ चुका है। इजरायली सेना को यूएस के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। बस इजरायल के टारगेट पर क्या है? पावर प्लांट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है, ऑयल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर है। ईरान की चेतावनी भी आपको बता देते हैं। ईरान की तरफ से हमले की चेतावनी दी गई। इजरायल के पावर प्लांट पर जवाबी हमला होगा, यह कहा गया है। टारगेट पर मध्य पूर्व के देशों के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह बंद करने की धमकी भी दी गई है ईरान की तरफ से। तो क्या जंग और भी ज्यादा भीषण होगी? ये तमाम सवाल अब खड़े हो रहे हैं। बड़ी खबर यह कि कुवैत में ईरान का विध्वंसक हमला हुआ है। कुवैत पेट्रोलियम की बिल्डिंग पर मिसाइल अटैक हुआ है। एक तरफ इजरायल का अटैक ईरान के अहम ठिकानों पर, ऊर्जा संयंत्रों पर हमले जारी हैं, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स पर हमले हुए हैं, तो दूसरी ओर कुवैत पेट्रोलियम की बिल्डिंग पर मिसाइल अटैक ईरान ने किया है। पेट्रोलियम मंत्रालय की बिल्डिंग पर अटैक हमले के कारण बिल्डिंग में आग लग गई। और कुवैत पर ईरान के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। कुवैत में वित्त मंत्रालय की बिल्डिंग पर हमला हुआ है। ईरान ने ड्रोन से वित्त मंत्रालय को निशाना बनाया। हमले के कारण मंत्रालय की बिल्डिंग को भारी नुकसान की भी खबर है। वित्त मंत्रालय की बिल्डिंग पर अटैक, ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। ईरानी ऑपरेशन की 95 लहर की शुरुआत। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत हमले किए जा रहे हैं। दो अहम खबरें तस्वीरों के साथ टीवी स्क्रीन पर। ईरान का विध्वंसक हमला कुवैत में, एक तरफ पेट्रोलियम बिल्डिंग पर अटैक, आग की उठती लपटें दिखाई दी, धुएं का गुबार भी नजर आया। तो दूसरी ओर वित्त मंत्रालय पर ड्रोन से अटैक किए गए हैं। मंत्रालय की बिल्डिंग को भारी नुकसान की खबर। बढ़ते आगे, ईरान ने अमेरिकी बेस को टारगेट किया है। कुवैत और बहरीन में मिसाइलें दागी हैं। कुवैत में अमेरिका के हिमारस बेस पर अटैक किया गया है। बहरीन में पैट्रियट डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया गया है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के 95 चरण की शुरुआत और इसी के तहत हमले तेज। और ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के 95 चरण के तहत हमले किए जा रहे हैं। मिसाइल के बाद ईरान का भीषण ड्रोन अटैक भी देखने को मिल रहा है। एक तरफ ड्रोन से हमला, दूसरी ओर ईरान की मिसाइल क्षमता देखने को मिल रही है। मिसाइल के बाद ईरान का भीषण ड्रोन अटैक देखने को मिल रहा है। मिडिल ईस्ट में यूएस बेस पर ड्रोन स्ट्राइक, मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेसिस पर हमले, इजरायल के शहरों पर ईरान की ड्रोन वर्षा। ईरानी सेना ने जारी किया है ड्रोन अटैक का वीडियो और बताया है कैसे हमले तेज हैं और कैसे हमले किए जा रहे हैं।